अब आगे में देखेंगे स्पीकिंग में, जैसे स्टैंड बाई अगर देखें हम लोग यहाँ से स्टैंड बाई से, तो स्टैंड बाई का मतलब हो गया कि साथ देना। तो आई ऑलवेज स्टैंड बाई यू, मैं तुम्हारे साथ, हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ब्रिंग अप का मतलब हो गया पालन पोषण करना। माई मैटरनल अंकल ब्रॉट यू अप, ठीक है, ये हो गया। और मेटरलाइज हो गया, मेटरलाइज का मतलब हो गया सच कर देना या साकार कर देना। तो ही थॉट एंड मेटरलाइज, ठीक है, उसने सोचा और उसने सच कर दिया। पास अवे मतलब गुजर जाना, ठीक है, मतलब किसी का मर जाना। चिल आउट का मतलब टेंशन नहीं लेना। तो आई एम चिलिंग आउट दीज डेज, ठीक है। एस्क्राइब का मतलब होता है एक श्रेय देना। आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई रियल वंस, ठीक है। गो ऑन का मतलब होता है चल रहा है, जो चलता रहे। तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन दीज डेज, क्या चल रहा है आजकल, ये बहुत बोला जाता है। ये वाला जो है ये सेंटेंस बहुत यूज होता है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन दीज डेज, ठीक है। ओजेई का मतलब होता है कि किसी द्रव का, किसी लिक्विड का बाहर निकलना, ठीक है, ये वाला। तो ब्लड इज ओजोइंग फ्रॉम द वाउंड, मतलब कि घाव से निकल रहा है। लिस का मतलब हो गया तुतलाना। स्मॉल किड लिप्स। और स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, ही वाज स्टैमरिंग। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसना, व्हाट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर। और टोटर का मतलब होता है लड़खड़ाना। तो इंडिया इज टोटरिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। और फंबल का मतलब होता है टटोलना, आई एम फंबलिंग समथिंग इन अलमीरा। ये सब इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होता है कि मैं अलमीरा में कुछ खोज रहा हूँ या टटोल रहा हूँ, तो आई एम फंबलिंग समथिंग इन अलमीरा, ठीक है। उसके बाद आए लाइक एनी थिंग का मतलब हो गया बुरी तरह, वो ही इज़ वर्किंग हार्ड लाइक एनी थिंग। और एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो कम एटलीस्ट वंस। और ETC का ये फुल फॉर्म है एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसका मतलब आदित्य, आई हैव मेनी थिंग्स सच एज पेन, बुक एक्सेट्रा इत्यादि, ठीक है। और ये सब तो मालूम ही है, ये हेयर का मतलब ईयर, ये सब तो मालूम ही है, तो इसको नहीं बता रहे हैं। फिर मेन वाले पे चलते हैं। ये सबको ये वर्ड मीनिंग है, ये सब थोड़ा सा अगर याद कर सको तो याद कर लेना। जैसे ईपीग्राम का मतलब हो गया चुटकुला, ठीक है। एथेंटिक का मतलब विश्वसनीय। अपैरेंट्स का मतलब जाहिर। बैरन बंजर। कैप्टिव मतलब बंदी। स्टबर्न का मतलब जिद्दी। पेट्रीफाइड का मतलब डरा हुआ। कॉर्डियल का मतलब स्नेहपूर्ण। यूनिक का मतलब ज़बरदस्त, अनोखा। मैसेस्कर का मतलब हत्याकांड। आउटस्टैंडिंग ज़बरदस्त। पिनेकल का मतलब सीज। कंसीटेड का घमंड। जोवियल का मतलब बहुत खुश। एंटीक मतलब पुरानी, प्राचीन। बीटर का मतलब हो गया कड़वा, ठीक है। ये कुछ वर्ड मीनिंग है। फोबिया का मतलब हो गया डर, ठीक है। जैसे हाइड्रोफोबिया बोले तो पानी से जिसको डर लगता हो, हाइड्रोफोबिया। तो ये वर्ड मीनिंग है, ये इसको याद कर लेना। ये इतना दिख रहा है, नोट कर सकते हो कॉपी पे। वीडियो को पॉज कर देना यहाँ पे, इसको कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये वाला, इसको भी कॉपी पे नोट कर लेना। ये इतना, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ऊपर वाले में तो खैर ये सब तो जानते हो इसलिए बताया नहीं, ये सब लोग जानता है, ठीक है। और ये पता ही है कि वाट क्या है, ठीक है। वाई मीन्स क्यों। व्हेन मीन्स कब जब। वेयर मीन्स कहाँ जहाँ। हु मीन्स कौन जो। विच मीन्स कौन सा। हुज मीन्स किसका जिसका। हुम किसे। हाउ मेनी कितना। हाउ मच कितना। अनटिल व्हेन कब तक, ये सब है। सिंस व्हेन। फ्रॉम व्हेन कब से, ठीक है। ये सब है, तो ये सब कुछ सब जानते हो।
वेयर एज, जबकि ये इसकी ज़रूरत, अगर चाहो तो नोट कर सकते हो इसको नोट कर लेना। अगर इसको याद करोगे तो फ़ायदा ही करेगा, इतना है। नाउन प्रोनाउन ये सब तो मालूम ही है कि नाउन के पार्ट कितने होते हैं, ये सब स्पीकिंग में ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे ये देखा जाए कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भाई हूँ, तो आई एम योर एल्डेस्ट ब्रदर। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? आर यू नॉट माई फ्रेंड? राम मेरे साथ हमेशा था, तो राम वॉज ऑलवेज विथ मी। क्या तुम्हारे 10 भाई नहीं? डू यू नॉट हैव 10 ब्रदर्स? राकेश के कई दोस्त हैं, राकेश हैज़ मेनी फ्रेंड्स। मेरे पास 4 मोबाइल नहीं थे, तो आई डिड नॉट हैव 4 मोबाइल्स। वे लोग हमारे साथ हैं, तो दे पीपल आर विथ मी या दे आर विथ मी भी कह सकते हो। हम सब तुम्हारे भाई के पास ही हैं। वी ऑल आर विथ योर ब्रदर्स ओनली। मैं अपने पापा का सबसे बड़ा लड़का हूँ, तो आई एम द एल्डेस्ट सन ऑफ माई फादर। सभी लोगों के पास किताबें नहीं, तो ऑल द पीपल डोंट हैव बुक। वे आदमी एक अच्छा इंसान नहीं है। दैट मैन इज़ नॉट अ गुड पर्सन। क्या राम के पास पेन नहीं है? डज राम नॉट हैव अ पेन? तुम्हारे पास दिमाग क्यों नहीं है? तो वाई डू यू नॉट हैव माइंड या ब्रेन? सभी मेरे प्रिय हैं, ऑल आर माई डियर। मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्यों नहीं हूँ? तो वाई एम आई नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, तुम हर किसी के लिए अच्छे थे, तो यू आर गुड फॉर ऑल। क्या तुम्हारे 2 भाई हैं? तो डू यू हैव 2 ब्रदर्स? क्या हमारे पास पैसे थे? तो डिड वी हैव मनी? वो बच्चा उनका सबसे छोटा लड़का है, दैट बॉय इज़ देयर यंगेस्ट सन। मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो माई फादर इज़ ए डॉक्टर। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसको बोलने से एक प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस से फिर बोलने में हेल्प आएगा। तो इतना करो, फिर आगे में कल देखते हैं क्या करना है। ठीक है।